हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि, डायरेक्टर लक्ष्य सिविल सर्विसेज, स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि पहले पिछले लेक्चर में जो यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड किया था, उस लेक्चर के माध्यम से मैंने यूपीएससी के पूरे डिटेल सिलेबस के बारे में चर्चा किया था। और इस लेक्चर सीरीज के तहत मैं यूपीएससी के साथ साथ विभिन्न स्टेट पीएससी के जो सिलेबस हैं उन तमाम चीज़ों पे बातचीत करने की एक प्लानिंग की है। तो उसी लेक्चर सीरीज के तहत उसी के कंटिन्यूएशन में आज का लेक्चर तैयार किया गया है। यद्यपि इस लेक्चर के माध्यम से मैं बीपीएससी के अभी मेंस और उसके जितने सारे सिलेबस होते हैं उस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा। स्पेशली मैं 67th बीपीएससी का जो एग्जाम 23 जनवरी को प्रस्तावित है, मतलब मैक्सिमम उम्मीद है कि वो 23 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है, उस एग्जामिनेशंस के लिए क्या रणनीति होना चाहिए और अंतिम ये 60 दिनों की तैयारी आपके किस प्रकार से होनी चाहिए, आप किस प्रकार से अंतिम 60 दिनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करके आप अपने पीटी में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं और आगे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इन तमाम टॉपिक पे आज के लेक्चर में बातचीत किया जाएगा। इसके अगले लेक्चर में मैं पूरी तरह से डिटेल तौर पे बीपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है और बीपीएससी के सिलेबस मेंस की तैयारी करने के लिए या आगामी 68वीं बीपीएससी की तैयारी करने के लिए एक पूरी तरह से डिटेल्स जो सिलेबस होगा उस पर मैं बातचीत करूंगा। और 68वीं की तैयारी करने के लिए जो बिगनर स्टूडेंट जो हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन अभी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के प्रोसेस से गुजर रहे हैं, वो किस तरह से एक बेसिक आधार बनाते हुए अपने स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाएं और अपने तैयारी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो तो इन बाकी के 1-2 वर्षों में वो किस तरह से अपने तैयारी को एक मुकम्मल रणनीति के तहत उसको बना सके कि आपका ग्रेजुएशन हो, वहां से आप तैयारी आगे बढ़ा सकें और आप पूरी तरह से तैयार रहें ग्रेजुएशन होते होते आप एग्जामिनेशंस देने के लिए। तो ये सारी बातें नेक्स्ट लेक्चर में मैं बातचीत करूंगा। आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस जो हो अभी प्रस्तावित है 23 जनवरी को, मैं उस पर बातचीत करूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि प्रीलिम्स के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस दी गई है आयोग के द्वारा और प्रीवियस ईयर का क्या क्वेश्चन मतलब वो आने का क्या मतलब कंटिन्यूअस है क्वेश्चंस का, किस प्रकार से किस सेक्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आते रहे हैं। और फिर आपको रणनीति बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी कि आप किस सेगमेंट को थोड़ा सा अच्छा सा प्रेफरेंस देकर पढ़ सकते हैं और किसको थोड़ा कम कम पढ़ सकते हैं। उन तमाम चीजों पे बातचीत करते हैं। तो ये लक्ष्य सिविल सर्विसेज का एक पोस्टर है। आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप लक्ष्य सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं। मिंजे स्टेडियम के पश्चिम में ये क्लास चलता है। स्पेशली सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट लगातार अपने प्रयास में है और आप चाहें तो यहाँ पे जीएस फाउंडेशन के लिए या जीएस के कक्षा करने के लिए साथ साथ मैथ रीजनिंग के लिए भी आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसके पता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल इस कोचिंग का है लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से संबंधित रिलेटेड जो इशू होता है या जो कोई भी नोटिफिकेशन आता है यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाता है और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे भी अब ऐसी प्लानिंग है कि इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले तो बीपीएससी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो बीपीएससी के अंतर्गत 3 चरण टोटल होता है, जिसमें पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है। इसी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में आज के लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है बातचीत करना। तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके पश्चात आप इसको पास करते हैं तो फिर आप इसी के सिलेबस की हम बात करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या होगा, फिर उसके पश्चात विषयवार प्रश्नों की पूछी गई संख्या क्या होगी, इस पे हम बातचीत करेंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या रहा है पीछे 4-5 सालों का बीपीएससी प्रीलिम्स का, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे कि बीपीएससी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स हैं जिसको आप इस्तेमाल करके बाकी के 60 दिनों में एक महत्वपूर्ण अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, ठीक है। और बीपीएससी की क्रैक करने की रणनीति तो इसमें चर्चा रहेगा। 3 चरणों में ये परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा आप पास करते हैं तो फिर मूल परीक्षा में पहुंचते हैं, फिर साक्षात्कार आपका इंटरव्यू होता है। आज के उद्देश्य है कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के अंतर्गत बातचीत करना है। तो प्रारंभिक परीक्षा की ये सिलेबस दिया गया है, आपको पता है नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं कि प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको 2 घंटे का पेपर होता है जिसको सामान्य अध्ययन पेपर के नाम से जाना जाता है। 2 घंटे में ये 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। 150 क्वेश्चंस
ये पहले 4 ऑप्शन के साथ आता था, लेकिन बीपीएससी में अभी 4 नहीं 5 ऑप्शंस के साथ आता है। तो ये एमसीक्यू प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे अनेक आयोग की भांति यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नहीं 5 ऑप्शन मिलता है। तो आप 5 ऑप्शंस मतलब थोड़ा सा अजूबा है बिहार लोक सेवा आयोग, और यहाँ पे 5 ऑप्शंस के साथ आपको मिलता है। 2 घंटे का ये पेपर होता है और टोटल 150 मार्क्स का ये होता है। अगर बात करें बीपीएससी की सिलेबस की, तो इसमें जनरल साइंस है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार भी है और इंडिया हिस्ट्री भी है। फिर ज्योग्राफी है, फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स है, और फिर चेंज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ बिहार के कुछ इकोनॉमिक्स चेंजेस के बारे में पढ़ना है। स्पेशली बात करें तो इन तमाम सब्जेक्ट्स में जो पीटी के एग्जामिनेशंस है, उसको टोटल उसके पूरे सब्जेक्ट को लगभग 8 कैटेगरी में बांटा गया है। पूरे सब्जेक्ट्स को लगभग 8 कैटेगरी में बांट दिया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। प्रत्येक साल प्रीलिम्स के एग्जामिनेशंस में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते रहे हैं, और बिहार स्पेशल के कुछ हिस्ट्री के 5-7 क्वेश्चन अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये लगभग 35 से 40 तक पहुंच जाते हैं। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि जहां पे 100-105 पे आपका कट ऑफ बनता है, वहां पे हिस्ट्री से 35 से 40 क्वेश्चन या 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, तो आप किसी भी मायने में इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले आपका सब्जेक्ट ये कमजोर हो स्ट्रांग हो, ये मायने नहीं रहता है। आपको जरूरी तौर पे मतलब काफी इसको तवज्जो देते हुए हिस्ट्री को तो प्रिपरेशन आपको करना ही है, और एक काफी डिटेल्स में थोड़ा सा यहाँ पे आपको जानकारी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी देखा गया है कि एग्जामिनेशंस जो होता है आयोग यहाँ पे डायरेक्ट कभी कभी डेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ दिया जाता है। हालांकि प्रत्येक एग्जामिनेशंस में 5-10 क्वेश्चन इजी होते हैं जो लगता है कि सबको ही बना लेगा। तो प्रत्येक आयोग की तरफ पूरे 150 क्वेश्चन में 30-35 तो ऐसे होंगे जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई 1850, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिक्के टाइप के, जिसको लगता है कि हो जाएगा। लेकिन आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शंस लेने के लिए आपको ये टेम्पररी क्वेश्चंस बनाने से नहीं, कुछ टफ क्वेश्चंस जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक थोड़ी सी प्रक्रिया आपकी दिक्कत में पड़ जाएगी। इसलिए इस सेक्शंस को तैयार करने की आप एक अच्छी खासी रणनीति आपके पास होना चाहिए। इसको आपको पता है कि 3 सेक्शन में इसको फर्दर बांटा गया। इसको एंसेंट हिस्ट्री है, फिर इसी का मेडिवल हिस्ट्री है, और इसी का फिर मॉडर्न हिस्ट्री है। इन तीनों सेक्शन को आपको काफी अच्छा से, हालांकि मेडिवल से थोड़ा सा कम क्वेश्चन आता है, 4-5 क्वेश्चन मेडिवल से आता है, एंसेंट और मॉडर्न से, और स्पेशली इसमें बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलता है। अब हिस्ट्री को तैयार करने के लिए आप एंशिएंट और मेडिवल के लिए अभी 60 दिनों की ये जो टाइमिंग बची हुई है, आप इसमें आप डायरेक्ट तौर पे जो लूसेंट सामान्य अध्ययन की बुक आती है, आप इस लूसेंट सामान्य अध्ययन की जो बुक है इसको आप 5-6-7 बार जितना आप हो सके बस इसको आप रिवीजन कर लीजिए। आपका प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये दोनों सेक्शन 4-5 बार यहाँ से आप रिवीजन कर लेते हैं, और घटना चक्र जो हिस्ट्री का बुक है वहां से आप क्वेश्चंस लगा लेते हैं, और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं बीपीएससी के द्वारा इस एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से, उसको आप कर लेते हैं तो फिर आपका सफिशिएंट हो जाता है ये प्राचीन और मध्यकालीन भारत का इतिहास। 10 से 12 क्वेश्चन आएगा जिसको आप आसानी तरीके से वहां पे हैंडल कर लेंगे। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा सा संख्या इसकी ज्यादा होता है, 15 से 20 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हालांकि लूसेंट सामान्य अध्ययन में थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा कम डिटेल्स दिया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का लूसेंट में, इसलिए सामान्यतः इसके लिए स्पेक्ट्रम जो किताब है उसका व्यापक तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आप स्पेक्ट्रम पढ़िए, और स्पेशली भी इसमें जो नेशनल मूवमेंट है 1885 के पश्चात जो कांग्रेस की स्थापना हुई है, उसके पश्चात जो कांग्रेस की स्थापना के बाद की जो घटनाएं हैं उसको आप स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री के तहत तैयार कर सकते हैं। एक साथ आप इसके साथ साथ कर सकते हैं एंशिएंट और मेडिवल। जब पढ़ें तो आप बिहार के एंशिएंट और मेडिवल को साथ में लेकर पढ़ते जाएं, और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री भी जब आप इंडिया का पढ़ें तो उसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री भी आप बिहार का साथ साथ पढ़ते जाएं। इसके लिए मैं आपको मैं एक बुक रेफरेंस कर सकता हूं। एक घटना चक्र तथ्य सार के एक करके एक बिहार का बुक आया है, घटना चक्र का तथ्य सार। अभी ये मार्केट में उपलब्ध है, 50-60 रुपए की ये बुक आ रही है। ये काफी मतलब अच्छे तरीके से तमाम चीजों को जो बिहार से रिलेटेड है उसको सबको एक जगह कलेक्शन करके ये बुक में दिया गया है। तो आप उस किताब को प्रेफर मतलब ले सकते हैं, और वहां पे एंशिएंट और मेडिवल और बिहार स्पेशल मॉडर्न ये तीनों मतलब काफी शॉर्टकट अच्छे खासे लेवल पे दिया गया। आप चाहे तो वहां से कर सकते हैं, या बिहार स्पेशल के लिए आप स्पेशली क्राउन का बुक प्रेफर कर सकते हैं, या फिर केबीसी नैनो प्रकाशन की जो बुक है। इन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक आप प्रेफर कर सकते हैं और वहां से आप की तैयारी कर सकते हैं।
और डेली बेसिस पे आपको हिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ते रहना होगा, क्योंकि ये काफी डिसाइडिंग आपका सेगमेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन बनेंगे। आप 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो लगभग 1/3 जो कट ऑफ एरिया है उसके करीब आप पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो आप हिस्ट्री को थोड़ा सा ज्यादा आप ध्यान देकर यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट अगर बात करें बीपीएससी को क्रैक करने के लिए, तो दूसरा एक सब्जेक्ट काफी डिसाइडिंग एरिया है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी 30 से 35 क्वेश्चन, 30 तो आता ही आता है। पिछले एग्जामिनेशंस का ट्रेंड एनालिसिस आप अभी मैं आगे जब आपको दिखाऊंगा उसमें आप देखेंगे कि लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते ही रहे हैं। अब इसकी दिक्कत है कि आप कितने भी पढ़ लेंगे तो 100% करंट अफेयर्स पे आपकी पकड़ नहीं होगी, लेकिन आपके पीटी पास करने के लिए एक जरूरी मतलब सेगमेंट है। करंट अफेयर्स के लिए अभी की बात करें तो सबसे बेहतर बुक अभी मार्केट में काफी फेमस है और चल रही है और काफी सारी उसकी डिमांड भी है। आप एडुटेरिया के बुक को प्रेफर कर सकते हैं, जहां मार्केट में अभी उपलब्ध है। अगस्त सितंबर तक की घटनाओं को इंक्लूड करके एडुटेरिया का बुक आ गया है वार्षिकांक, आप इसको प्रेफर करके वहां से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। और इसके साथ साथ आगे की जो 1-2 माह की अभी घटनाएं रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में एग्जाम है, कम से कम अक्टूबर नवंबर तक तो यहाँ पे करंट अफेयर्स पूछने की संभावना है। तो आप दिसंबर के आसपास एसपीडी जो वार्षिकांक आता है उसको दिसंबर के आसपास एक एसपीडी ले लेंगे, और बाकी कुछ खबरें हैं एसपीडी में जो करंट अपडेट आए होंगे वो सब थोड़ा सा एसपीडी में आपको दे दिया गया होगा। तो एक बुक आप एसपीडी पढ़ सकते हैं, मतलब 2 बुक आपको करंट अफेयर्स का पढ़ना है। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी डेप्थ एरिया है और जितना मतलब विस्तार है करंट अफेयर्स का, एक बुक से आपका कम नहीं चलेगा। कम से कम 2 बुक आपको प्रेफर करना ही होगा। तो अभी आप एडुटेरिया को 2-3 बार पढ़ लें और उसके पढ़ने के पश्चात आप डायरेक्ट प्रेफर कर सकते हैं दिसंबर में जो एसपीडी का बुक आएगा उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो तीसरे सेगमेंट इसका एक काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा। 1 सेकेंड। इसका तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होगा आपका साइंस का। तो जनरल साइंस भी एक काफी मतलब इसका कोर एरिया है बीपीएससी के लिए। तो अगर हम बात करें साइंस का, वन सेकेंड, तो एक तो आप हम बात कर लिए, एक हिस्ट्री के बारे में बात कर लिए, इसके साथ साथ हम करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लिए। अब हम बात कर रहे हैं साइंस के बारे में। साइंस के बारे में अच्छा, हिस्ट्री से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, 30 से 35 क्वेश्चन। करंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन आएगा। तो लगभग आपका यहाँ पे 60 से 70 क्वेश्चन आप तैयार कर लिए। आगे बढ़े साइंस, तो साइंस पहले 20 क्वेश्चन आता था पूरे 150 क्वेश्चन में, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों से ऐसा देखा गया है कि साइंस में अब क्वेश्चन की संख्या 28 से 30 तक पहुंच गई है। तो क्वेश्चन की संख्या अभी हो गई है 28 से 30, अब मतलब लगभग 30 क्वेश्चन आपको अभी इस समय आ रहे हैं। अब इस 30 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सेगमेंट्स यहाँ पे जुड़े होंगे। पिछले साल के कुछ एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मतलब पेपर आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि ये तीनों सेक्शन से लगभग ठीक ठाक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री से 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से फिर 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायोलॉजी से थोड़ा 2-4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अधिक पूछ लिया जाता है। तो आप इसको मतलब इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको तैयार करने के लिए आप लूसेंट सामान्य अध्ययन का स्पेशली एक साइंस का बुक आता है, उस साइंस के बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। और कुछ सिलेक्टिव एरिया है साइंस के लिए, मतलब कुछ सिलेक्टेड चैप्टर हैं जहां से प्रत्येक साल आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखेंगे तो वहां पे प्रत्येक साल साइंस के किस लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको थोड़ा सा एक बार देखेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो आप उस किताब को लेकर उससे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ते हुए फिर अपनी साइंस के प्रिपरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। चौथा सेगमेंट होगा आपका बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल के तहत आपको मेनली बिहार का हिस्ट्री, एंशिएंट, मेडुअल और मॉडर्न तीनों यहाँ से, और फिर बिहार का ज्योग्राफी, स्पेशली बिहार के ज्योग्राफी में बिहार की मृदा, बिहार की उद्योग, बिहार के खनिज, बिहार की नदियां, बिहार की अवस्थिति एवं विस्तार, ये कुछ बिहार के सेंसस, ये सब क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। और ये 25 से 30 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से भी पूछा जाएगा।
तो इसको आप काफी अच्छे तरीके से केबी सिनेनो प्रकाशन का बेसिक्स बुक ले लें या क्राउन प्रकाशन का आप बुक ले लें, या इसके साथ साथ आप अभी हम बताएं कि घटना एक तथ्यसार करके बुक आया है मार्केट में, वो काफी मतलब वो अच्छे तरीके से उस बुक को बनाया गया है, मैंने उस बुक को देखा है, आप इसलिए उस बुक को भी चाहें तो ले सकते हैं। अब इन चारों सेक्शन का एक काफी महत्वपूर्ण रोल है पीपीएससी के एग्जामिनेशन में। तो आपकी जो रणनीति होना चाहिए आगामी 2 महीनों में या 60 दिन की जो आपकी रणनीति होना चाहिए वो हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और बिहार स्पेशल, इन चारों सेगमेंट को मतलब बार बार रोज आपके रूटीन में, ये डेली बेसिस पे आपके रूटीन में होना चाहिए कि प्रत्येक दिन हिस्ट्री आपको 1.5 घंटा पढ़ना है, प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स 1.5 घंटा पढ़ना है, साइंस 1.5 घंटा पढ़ना है, बिहार स्पेशल 1.5 घंटा पढ़ना है, और इसको डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि एंशिएंट हिस्ट्री आप एक बार पढ़ लिए तो फिर हो गया, आपको एग्जाम के समय आप एग्जाम दे लेंगे, बार बार उसको रिवीजन करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर देखना पड़ेगा, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन लगाने का प्रयास करें। ठीक है, आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के द्वारा पीटी स्पेशल एक बैच लिया जा रहा है जो 12 बजे से चलता है 2:30-3 बजे तक, जिसमें डेली बेसिस पे टेस्ट होता है और वहां पे मतलब इस तमाम चीजों का डिस्कशन कराया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर बात करें बीपीएससी के कुछ और सेगमेंट्स के, तो ये 4 सेगमेंट लगभग आपका 40 क्वेश्चन यहाँ से, 30 क्वेश्चन यहाँ से, 25 से 30 क्वेश्चन यहाँ से, लगभग आप 110 से 115 क्वेश्चन तक आप पहुंच गए हैं इन चारों सेक्शन से। इसकी तैयारी आप कर लेते हैं, यहाँ पे 90+ भी इन चारों सेक्शन से क्रॉस कर जाते हैं तो आपकी स्थिति थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब आप बहुत करीब पहुंच गए हैं। इसके साथ साथ एक इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है, इंडियन पॉलिटी का चैप्टर है जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आते रहे हैं और ये थोड़ा सा इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अभी आपके पास कोई नोट्स नहीं हो या आप क्लास में नोट्स पढ़े हुए हों या आप पॉलिटी पढ़े हुए हों, मेरे द्वारा भी जो पॉलिटी के क्लास लिया जाता है कंप्लीट डिटेल्स नोट्स होता है, तो आप चाहते हैं तो लक्ष्य सिविल सर्विसेज के माध्यम से जो बच्चे पढ़े आप पॉलिटी का नोट्स वहां से भी आप रिवीजन कर लेंगे तो काफी अच्छी खासी चीजें मैं उसमें कवर किया हूं। पूरा आर्टिकल्स के साथ साथ तमाम बातों को उसमें ऐड करते हुए मैं उस नोट्स को तैयार करवाया हूं, तो आप उसको प्रीफर कर लें। या आप नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं तो आप डायरेक्ट आप लुसेंट के अंतर्गत जो सामान्य अध्ययन में पॉलिटी का सेगमेंट दिया हुआ है, इस पॉलिटी के सेगमेंट को आप अच्छी तरीके से कवर कर लें। और साथ साथ जो आर्टिकल्स हैं, 2-3 आर्टिकल्स हर साल बीपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, तो पॉलिटी पढ़ते समय थोड़ा आर्टिकल्स को आप ध्यान में रखेंगे। वित्त आयोग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, फिर आपका कैग हो गया, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, ये सिंगल आर्टिकल्स आपको मिलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य में आपातकाल, इन आर्टिकल्स को थोड़ा सा आप ध्यान में रखते हुए इंडियन पॉलिटी को तैयार करेंगे। पीछे बाकी सब्जेक्ट से तुलना करें तो थोड़ा सा इजी लेवल में क्वेश्चंस आता है, ठीक से आप तैयारी कर लेंगे तो 5-7-8 क्वेश्चंस आराम से यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला सेक्शन बात करें तो एक होता है इंडियन ज्योग्राफी का, और इसी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी सेक्शन शामिल होता है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको मिला जुला के 15 से 20 क्वेश्चन आपको आते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी थोड़ा ठीक से कर लें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत मेनली आप 7 कॉन्टिनेंट जो हैं, जिसके बड़े पर्वत, माउंटेन्स, पठार कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं, छोटा द्वीप, बड़ा द्वीप, ये थोड़ा सा कुछ नदियां, झील्स, ये जितनी सारी कुछ फैक्चुअल्स बातें हैं, इसको आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 7 कॉन्टिनेंट है उससे आप कंप्लीट करते हैं तो आप मतलब आपका लगभग यहाँ से तैयार हो जाता है। देखिए, इस समय पूरे सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़ना संभव नहीं है। आप 60 दिनों में पूरे चीजों को आप एक साथ आप कंपाइल करके अपनी रणनीति को धार देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से कोशिश करें कि इंडियन ज्योग्राफी को आप अपडेट जितना सारा उसके साथ अच्छे से पढ़ लें, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के 7 कॉन्टिनेंट हैं उसको आप अच्छा से पढ़ के फिर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। एक लास्ट सेगमेंटिंग में आ जाता है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के सेगमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे उस प्रकार की इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाता है जैसे यूपीएससी के सिलेबस में और यूपीएससी के एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। यहाँ पे सामान्यतः इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आपको बिहार सरकार का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है, इसके साथ करंट अफेयर्स को रिलेट करके जीडीपी ग्रोथ रेट, किसका कितना योगदान है, विदेशी फॉरेन रिजर्व कितना है, ये कुछ रिलेट करके यहाँ से क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा एक बेसिक्स पहले तैयार कर लीजिए कि बजट क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन इसको प्रिपेयर करता है, कैसे बनता है, थोड़ा सा जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस,
जीडीपी एट मार्केट फैक्टर कॉस्ट, ये कांस्टेंट प्राइस कैसे निकलता है, ये पहले एक बेसिक थोड़ा सा आप पढ़ लें। उसके पश्चात आप इसके करंट अफेयर्स को करने का प्रयास करें, काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, स्थिर मूल्य पे जीडीपी ग्रोथ रेट कुछ और दिया रहेगा, चालू मूल्य पे कुछ और दिया होगा, फिर आपको पता नहीं होगा कि स्थिर मूल्य पे जीडीपी क्या होता है, चालू मूल्य पे जीडीपी क्या होता है, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे। भारत सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे एडुटेरिया के बुक्स में दिया हुआ है, पूरा डाटा काफी अच्छा खासा से दिया हुआ है। थोड़ा बहुत डाटा आपको फंसे तो फिर आप गूगल करके वहां से अपडेट कर सकते हैं, या मैंने जो पीटी स्पेशल क्लास में कराया हुआ है, किसी बच्चे से आपका संपर्क हो जाता है तो फिर आप वहां से भी कर सकते हैं। बिहार के अंतर्गत जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, उसका बिहार तथ्य सार के अंतर्गत वहां पे पूरा कवर कर दिया गया है। इस किताब में काफी अच्छी तरीके से बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कवर किया गया है, तो आप यहाँ पे इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट एक स्टेज है इसका मैथ और रीजनिंग का 10 क्वेश्चन आता है, मैथ और रीजनिंग का। मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस के लिए आप मैथ और रीजनिंग को स्पेशली अब पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आप कितना भी तैयार कर लें, कुछ इस प्रकार के यहाँ का मैथ आता है कि 7 से मतलब खूब पढ़ेंगे आप मैथ रीजनिंग के, खूब अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं तो यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, मतलब आप बना सकते हैं 7 क्वेश्चंस के आसपास। नहीं पढ़ेंगे तब भी आप मतलब इस लेवल पे आप होंगे कि 3 4 5 क्वेश्चंस आप बना लेंगे। तो आप एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग का आए हुए हैं, आप थोड़ा सा एक बार देखकर वहां से आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं और थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन यहां से भी बनता है। तो ये कुछ मेन एरियाज था जहां पे आप फोकस करके अपनी ये अंतिम दिन की 60 दिनों की रणनीति बना सकते हैं, और आने वाले 23 जनवरी को जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, कि फिर बाद में आपको पछताना ना पड़े कि फिर मैंने यहाँ पे इसकी तैयारी नहीं की थी। ओके, फॉर्म भरने का डेट लगभग समाप्त हो गया है, 19 तारीख तक फॉर्म भरने का डेट था, ये समाप्त हो गया है। अब स्क्रूटनी एक प्रकार का मतलब आप कुछ गलती आप कर दिए हैं फॉर्म भरने में, तो एक बार आयोग आपको मौका दे रहा है, आप चाहें तो वहां पे सुधार सकते हैं। तो कुछ गड़बड़ अगर फॉर्म भरने में हो गई हो तो आप एक बार जाकर आयोग की साइट से उसको सुधार सकते हैं। आपको पता है कि इस बार बीपीएससी में रिकॉर्ड फॉर्म गिरे हुए हैं, और लगभग 6 लाख फॉर्म इस बार बीपीएससी में के लगभग 6 लाख फॉर्म गिर गए हैं। अनुमान बता रहा है कि एक पद के लिए लगभग 830 या 800 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया है, मतलब इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग है और प्रीलिम्स का एग्जाम बिहार का स्पेशल के बीपीएससी का, क्योंकि इस बार थोड़ा सा फॉर्म भी ज्यादा है और फाइट करने वाले लोगों की संख्या भी ज्यादा है। इन तमाम चीजों को भी आपको दिमाग में रखकर प्रीवियस ईयर्स का जो कट ऑफ है उससे थोड़ा सा आपको 2 4 5 क्वेश्चंस आगे ही बढ़कर तैयारी करना होगा। यद्यपि पिछले साल का कट ऑफ जनरल का 108 रहा है और ओबीसी का 104, और उसी के कंटिन्यूअस में आप नीचे देख लेंगे तो आप कम से कम 110 105 और फीमेल्स ग्रुप के लिए कम से कम 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर आपको मतलब अपना प्रिपरेशन करना चाहिए और फिर अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए। इस जर्नी के तहत एक सबसे महत्वपूर्ण आपका सेगमेंट होगा कि आप अपने क्वेश्चंस जो पढ़ लिए तो उसको आप प्रैक्टिस किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए मार्केट से कोई एक मार्केट से एक आप प्रैक्टिस बुक खरीद ले और कम से कम 50 सेट आपको कम से कम लगा लेने होंगे। अभी आप पूरे सेगमेंट्स को नहीं पढ़े हैं तब सेट लगाने का प्रयास नहीं करें, कम से कम कुछ एरिया आप पढ़ ले तभी सेट लगाने का अधिक से अधिक आपका लाभ प्राप्त होगा। तो किसी भी रेपुटेड कोचिंग का, जैसे मेरे यहाँ लेक्चर सिविल सर्विसेज के द्वारा भी टेस्ट सीरीज कराया जाता है प्रत्येक संडे को सुबह 8 बजे से, तो आप चाहे तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको टेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है आप मार्केट से 1-2 प्रैक्टिस सेट खरीद कर लाएं और उसको आप जरूर लगाने का प्रयास करें। इसके अलावा इन तमाम एग्जामिनेशंस में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर काफी डिसाइडिंग एक फैक्टर होगा। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के लिए एक तो घटना चक्र जो आया हुआ है पूरा इंक्लूडिंग है प्रीवियस ईयर का पेपर है इसमें बीपीएससी का, या आप चाहें तो एडुटेरिया का भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चंस बैंक आया हुआ है। इन दोनों में से कोई एक बुक्स आप लेकर फिर अपने थोड़ा सा जब भी आप पढ़ें, आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो कम से कम एक बार आप जाकर प्रीवियस ईयर में देख लें कि पीछे किस प्रकार के करंट अफेयर्स पूछे गए हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेंगे तो थोड़ा सा आपको भी इजी हो जाएगा कि फ्यूचर में किस प्रकार से पढ़ाई करना है और किस किस तरह से प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो आई सब बात मेरा ऐसा मानना है कि ये तमाम बातें आपको समझ में आई होगी और थोड़ा बहुत तो जरूर आपको हेल्प मिलेगा इस लेक्चर के माध्यम से। आइए अब थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं इसके कट ऑफ पे, मतलब पीटी का कट ऑफ क्या रहा है।
उस पर हम बातचीत करते हैं। ये मेंस का कुछ सिलेबस है, हम नेक्स्ट स्लाइड में बातचीत करेंगे। 20 से बार प्रश्नों के पूछे गई संख्या, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस की संख्या है 66 में 38 क्वेश्चन आया है, 65 में 28 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन 64 में, फिर 29 क्वेश्चन 63 बीपीएससी में। एवरेज मतलब 31 क्वेश्चन आया हुआ है किससे, हिस्ट्री से। फिर पॉलिटी का थोड़ा सा घटता बढ़ता रहा है, कभी 7 आया है तो कभी 10 आया है, कभी 11 भी है, 13 भी है, मतलब एवरेज 10 से 11 12 क्वेश्चन आते रहते हैं। इकोनॉमिक्स जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं 8 क्वेश्चन, फिर 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, एवरेज 11 क्वेश्चन। ज्योग्राफी भी कुछ उसी प्रकार है। यहाँ पे आप देखिए साइंस, पिछले बार से 30 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, पहले 20 आता था, लेकिन पिछले 2 एग्जामिनेशन से यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या में थोड़ा सा क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। करंट अफेयर्स मैंने बताया, करंट अफेयर्स काफी एक डिसाइडिंग फैक्टर है, 25 से प्लस आपको मिलेगा, तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं करेंगे और अच्छे खासे तरीके से मतलब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बिहार स्पेशल लगातार आपको दिख रहा है, बिहार स्पेशल, ठीक है। मिसलेनियस मैथ रीजनिंग तो 10 क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 20 बार प्रश्नों की पूछी गई संख्या है, ये आप अच्छा से ध्यान में रखकर, और इसी के हिसाब से जो चारों महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक तो यहाँ पे हिस्ट्री है, और फिर यहाँ पे साइंस है, और बिहार स्पेशल है, और करंट अफेयर्स है। इन चारों सब्जेक्ट पे आप विशेष ध्यान देकर पढ़ें और अपनी तैयारी को एक धार देने का प्रयास करें। एग्जामिनेशन लगातार अब धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। आपकी अब जो तैयारी है एक सही डायरेक्शन में और एक सही रणनीति के तहत आगे बढ़नी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करने की आवश्यकता है। नए चीजें पढ़े तो बस करंट अफेयर्स कुछ नई चीजों को आप पढ़ते रहें, बाकी आप रिवीजन और क्वेश्चंस लगाने पर विशेष ध्यान देते रहें, ठीक है। अगर बात करें कट ऑफ की, तो पिछले साल की कुछ कट ऑफ की बात करें प्रीलिम्स के अंतर्गत, तो 66 बीपीएससी, जिसको 66 बीपीएससी की बात करें, 691 पदों पे जो बहाली हुई थी, वहां पे 100 कट ऑफ है जनरल मेल के लिए, और फीमेल के लिए 100 है। ओबीसी के लिए 104 है, और फीमेल के लिए ओबीसी में 97 है। ईबीसी जो पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था बीपीएससी के तहत 102, और फीमेल के लिए 93। SC ST के लिए है 98, और फीमेल के लिए मतलब इसको थोड़ा सा ये डाउट है, कम इसको छोड़िए। SC के लिए 95 और फीमेल के लिए 84 है। वैसे ही सभी कैटेगरी के आप देख सकते हैं। इस बार पिछले बार पे 65 की बात करें, यहाँ पे जो 65 का, तो वहां पे 97 था जनरल का कट ऑफ, उसी के अकॉर्ड मतलब अराउंड घूमता था। 64 में भी 97, 63 में भी 96, और 62 में भी 97। तो ये 95, 96, 97 इसी तरह से कट ऑफ रहा है 2-3 सालों में। लेकिन पिछले बार थोड़ा सा कट ऑफ अधिक चला गया। अब क्यों गया, इसके लिए थोड़ा सा पार्टिसिपेंट्स बढ़े थे, और इस लेवल पे थोड़ा सा एग्जामिनेशन हुआ था, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो आप कम से कम अभी भी 110, 105, 115 इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को लेकर आप तैयारी करें, और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाते रहें। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस लेवल से आप तैयारी करते रहे और लगातार अपने संघर्ष में लगे रहेंगे, तो फिर जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट के लिस्ट में आपका नाम होगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, फिर किसी नए टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।